तो आपने अभी समझा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। साधारण ब्याज को निकालने का तरीका भी बहुत ही साधारण होता है। इसके लिए हम जो कुछ सूत्र उपयोग में लेकर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, वो इस तरह से है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर सारी चीजें आपको दिए गए प्रश्न में इंगित की जाएगी। इसमें से जो चार राशि है, जिसको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं, का उपयोग होता है। इसमें से यदि कोई भी हमें तीन पता हो तो हम चौथी को आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम और अन्य फार्मूले बनाकर इन चार राशियों में से एक भी अज्ञात राशि का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। और इस फार्मूले से हम क्वेश्चन में दी गई सारी चीजों को रखकर सिंपल इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें मूलधन निकालना हो और सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो हमारा फार्मूला होगा P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट इंटू टाइम। और इस फार्मूले से हम प्रिंसिपल को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर साधारण ब्याज हमें पता होना चाहिए। इसी तरह यदि हमें समय अवधि टाइम निकालना है तो हमारा फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। यहाँ पर टाइम हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। टाइम के लिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर ही हमें निकालनी होगी। पर एनम यहाँ पर दिया होगा, उस हिसाब से निकालना है। अगला फार्मूला जो कि हमारी चौथी अज्ञात राशि के बारे में होगा वो रेट है। रेट को निकालने के लिए भी इसी फार्मूले का, जो आप देखेंगे सारे फार्मूला में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो जो आप देखते हैं कि ऊपर वाला पार्ट जो है वो एज इट इज है बिल्कुल, लेकिन बस नीचे वाले में ही एक जो है वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो रेट में भी ऐसे ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब इसमें यदि हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हमको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर P से मतलब प्रिंसिपल से है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट है, T इक्वल टू टाइम है और R इक्वल टू रेट है। तो हमने देखा कि इस तरह से एक सिंपल फार्मूले से सिंपल इंटरेस्ट को निकालना बहुत ही आसान होता है। इसी तरह से हमको यदि मिश्रधन दिया है, मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन में मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन होगा। मिश्रधन के लिए अमाउंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में A इक्वल टू P प्लस SI के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे यदि हमने जो भी फार्मूला देखे, हमें उसको देखना है कि भाई इस तरह के फार्मूला से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹9,000 फॉर 3 years 18% पर एनम। मतलब हमें 9,000 रुपए की मूलधन की राशि पर 3 साल के लिए 10% की दर से ब्याज की गणना करनी है। तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको क्लियर करके लिखना, ताकि हमें ये पता रहे कि हमें निकालना क्या है। जैसे प्रिंसिपल यहाँ पर इन्होंने 9,000 रुपए, टाइम पीरियड 3 साल दे रखा है, रेट 10% पर एनम के हिसाब से दे रखी है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। मतलब हमें क्लियर है कि इस सवाल में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा फार्मूला हम पहले लिखेंगे ताकि हम फार्मूले के आधार पर उसको पुट अप करके रख कर सारी राशियों को मान आसानी से निकाल सकें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर जो भी गिवन है उसको हम इस फार्मूला में पुट अप करेंगे। SI इक्वल टू 9,000 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। और इस तरह से हम एक छोटे से सॉल्यूशन के बाद में हम सिंपल इंटरेस्ट की गणना आसानी से कर लेते हैं, जो कि 2700 रुपए हमारे हाथ में होगा। तो ये आपने देखा कि हमें यदि छोटे छोटे फार्मूला निकले दे रखे हैं तो उन फार्मूला के आधार पर हम आसानी से इन सारी राशियों की कैलकुलेशन कर सकते हैं।